हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 11 में। अब सीन शिफ्ट होता है जहां वो सभी मीटिंग रूम में पहुंच गए थे। उसी समय जेनिफर उन्हें बताती है कि इस मीटिंग में क्रिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। क्रिस भी कहने लगता है कि उसे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन वो यहाँ पर रियो को देखकर काफी ज्यादा खुश है। साथ ही कहने लगता है कि जब वो उन्हें बिना बताए ग्रेप को छोड़कर आ गई थी तो उसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। साथ ही उसे कहने लगता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस करता है। रियो इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं पास्ट में, जहां पर रियो, क्रिस और बाकी कुछ एम्प्लॉयज बैठकर मीटिंग कर रहे थे। अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस देखकर रियो उन्हें कहने लगती है कि उन्हें फिर से एक बार इस पर ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि उनका बहुत ही टाइट शेड्यूल है और उन्हें इस प्रोजेक्ट को अब छोड़ देना चाहिए। पर उसी समय क्रिस इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। साथ ही रियो से कहने लगता है कि उन दोनों का शेड्यूल काफी टाइट है और जब तक वो थोड़ा फ्री नहीं हो जाते तब तक उसे ही काम संभालना होगा। और रियो भी इस चीज के लिए एग्री हो जाती है और उनके जाने के बाद क्रिस को थैंक्स भी कहती है कि उसने उसकी साइड ली। जिस पर क्रिस भी कहने लगता है कि इस जगह पर सिर्फ एक वही है जिस पर वो भरोसा कर सकता है और वो ही उसकी बेस्ट टीम मेंबर है। अब नेक्स्ट सीन में जैसे रियो बाहर आती है, उसकी नजर उन लोगों पर पड़ जाती है जो कि वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे। जहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि जैसा कृष्ण उसे करने के लिए कहा था उसने वैसा ही किया। साथ ही दूसरा एम्प्लॉय कहने लगता है कि एक बार उसने पहले भी ऐसा ही किया था और उसका सारा काम रियो ने ही कर दिया था और असल में ये सारा प्लान क्रिस का ही था। साथ ही क्रिस बड़े ही सीक्रेटली तरीके से उन्हें ये भी बताने लगता है कि 3 साल पहले रियो ने 1 साल का ऑफ क्यों लिया था। अब उन दोनों के जाते ही क्रिस की नजर भी रियो पर पड़ जाती है, लेकिन वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है और उसे रियो के लिए जरा भी बुरा नहीं लगता। वहीं प्रेजेंट में रियो इस सब चीज की वजह से इतना ज्यादा परेशान थी कि पानी का ग्लास उठाते हुए उससे वो नीचे गिर जाता है और अगले ही पल वो जैसे ही नीचे गिरने लगती है उसी समय सियोंगी उसे पकड़ लेता है। रियो भी उसे बाथरूम में जाने के लिए कहकर बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो सभी एक ब्रेक ले लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है क्रिस को, जो कि जेनिफर से कहने लगता है कि उन्हें और कितनी देर ये करना होगा और वो सिर्फ अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जेनिफर भी कहती है कि उसे उनका प्रपोजल ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्रिस उससे ज्यादा कुछ कह पाता उसी समय जेनिफर को हेडक्वार्टर से फोन आ जाता है। अब कुछ ही देर बाद रियो भी वहाँ पहुँच जाती है। क्रिस उससे कहने लगता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पर मिलेगी। रियो बात अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस कहने लगता है कि 3 साल पहले उसके साथ जो हुआ था उसे उस चीज को लेकर उसकी काफी चिंता है। वहीं रियो भी कहने लगती है कि उसे इस चीज को वापस उठाने की जरूरत नहीं है और उसने उन सब की बातें सुन ली थी तो उसे इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनते ही क्रिस भी उसे कहने लगता है कि अगर उसने उस दिन वो बात सुन भी ली थी तो वो इस चीज के लिए उससे सॉरी तो नहीं कहेगा। साथ ही कहने लगता है कि शायद उसे नहीं पता है कि उसे कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जैसे ही वो रियो को फिर से परेशान करने के लिए उसे टच करने लगता है, उसी समय सियोंगो वहां आकर उसका गला पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। क्रिस के कहने पर कि शायद वो अभी तक नहीं समझा, सियोंगो उसे जोरदार पंच मारने ही वाला होता है, पर रियो उन दोनों के बीच आ जाती है। अगले ही पल क्रिस भी मियोंगी से कहने लगता है कि ये किस तरह की कंपनी है और उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतने अनसोशल लोगों के साथ काम करने वाला था। साथ ही उन्हें कहने लगता है कि वो इस चीज को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा और उन्होंने हेडक्वार्टर से आए आदमी के ऊपर हाथ कैसे उठाया। साथ ही कहने लगता है कि वो इस चीज की रिपोर्ट जरूर करेगा। ये सुनते ही रियो भी मियोंगी से कहती है कि वो अपना पार्ट टाइम क्विट कर रही है और क्रिस से कहने लगती है कि ये उन दोनों के बीच की बात है तो उसे उनकी कंपनी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। क्रिस भी रियो से कहने लगता है कि शायद उसे इतना नहीं मालूम, लेकिन अगर उसे कोई फेवर चाहिए तो उसे पहले सॉरी बोलना चाहिए। रियो पहले तो सॉरी बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले पल घुमा के उसके मुंह पर एक मुक्का मार देती है और कहने लगती है कि वो उनकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो उसे इस चीज का कोई डर नहीं है और फिर एक और लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है और कहने लगती है कि अगर उसने दोबारा उनकी कंपनी के साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो उसके सारे काले चिट्ठे एक गिफ्ट के तौर पर ग्रेप में भेज देगी। और ये कहकर वहां से चली जाती है। सियोंगो उसे जाकर रोकता है और उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ जा रही है, पर रियो उसे कहकर चली जाती है कि वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ रात होने के बाद भी रियो पैदल पैदल कहीं जा रही थी, वहीं सियोंगो भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब कुछ दूर जाकर रियो बैठ जाती है और खुद से कहने लगती है कि उसे रात में हिल्स में हाइकिंग नहीं करनी चाहिए थी। उसी समय सियोंगो भी उसके लिए स्लीपर्स लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उसके साथ वहीं पर बैठ जाता है। अब कुछ देर बाद रियो उसे बताने लगती है कि वो ग्रेप से आउटकास्ट है। साथ ही कहती है कि क्विट करने के बाद उसने पहले क्रिस और बाकी सभी को ब्लेम किया, लेकिन उसे काम करते हुए देख उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसने भी कुछ ऐसा काम किया होता जिसे करते हुए उसे काफी मजा आता तो शायद वो आखिर तक एंड्योर कर पाती। पर तभी संजो कहने लगता है
कि इसमें काम को अच्छा लगने या ना लगने की बात नहीं है, और उसके साथियों ने जो उसके साथ किया वो टोटल वर्क प्लेस हरेसमेंट है। साथ ही कहता है कि उसके क्विट करने से उसके पैशनेट ना होने का कोई लेना देना नहीं है। सियांगो उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो सियांगो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और अगले ही पल एक जगह पहुंच जाता है और एक लॉक पे क्रिस का नाम लिखकर उसे कर्ज करने लगता है। र्यूबी उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि वो इतना इमेच्योर नहीं है कि वो ऐसी हरकतें करे, पर जैसे ही सियांगो कहता है कि क्या वो भूल गई है कि क्रिस ने उसके साथ क्या किया था, अगले ही पल र्यूबी उसे भर भर के कर्ज करना शुरू कर देती है और वो दोनों उस लॉक पे उसके लिए बहुत सारे कर्ज लिख के उसे लगा देते हैं। सियांगो के पूछने पर कि वो कैसा फील कर रही है, र्यूबी कहने लगती है कि अब वो पहले से काफी ज्यादा बेटर फील कर रही है। अब अगले ही पल रियू सियांगो से कहने लगती है कि वो उसे देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है। सियांगो कहने लगता है कि कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करने लगी, पर रियू कहती है कि सब कुछ पता होने के बाद भी जिस तरह से उसने ग्रेप के सामने प्रेजेंटेशन दी और आखिर तक होप नहीं छोड़ी, वो इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। सियांगो भी कहने लगता है कि वो तो कुछ और ही समझ बैठा था। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय उसे मियांगो का कॉल आ जाता है। कॉल उठाते ही सियांगो उसे सॉरी कहने लगता है, पर तभी मियांगो उसे कहने लगता है कि सॉरी तो उसे बोलना चाहिए क्योंकि अब से उन्हें बहुत सारा ओवरटाइम काम करना होगा। सियांगो के पूछने पर कि वो क्या कहना चाहता है, मियांगो उसे बताता है कि ग्रेप उन्हें एक प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हो गई है। साथ ही कहता है कि वो उनकी नई ऑफिस बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन उन्हें उनका फ्लैगशिप स्टोर मिलने वाला है। साथ ही कहने लगता है कि अगर रियू उसके साथ है तो वो उसे जरूर बताए कि क्रिस को ग्रेप से फायर कर दिया गया है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है क्रिस को, जो कि इस सब की वजह से मियांगो के ऊपर काफी चिल्ला रहा था और उसे कहने लगता है कि वो आज के बाद उन दोनों को इस इंडस्ट्री में काम करने नहीं देगा। लेकिन तभी मियांगो कहने लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा और उसे नहीं लगता कि अब वो इस इंडस्ट्री में काम कर पाएगा। क्रिस के पूछने पर कि वो क्या कहना चाहता है, मियांगो उसे बताता है कि उसकी मीटिंग रिकॉर्ड करने की एक आदत है ताकि वो उसे बाद में अच्छे से सुन सके, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इसे वो एक एविडेंस की तरह भी यूज कर सकता है। क्रिस के कहने पर कि ये एक इलीगल वायर टेप है, अचानक ही मियांगो उसे कहने लगता है कि उसे महंगे वाइन्स, स्नीकर्स और लिमिटेड चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं और उसी की तरह एक और आदमी है जिसे ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। और अगले ही पल वो एक आदमी का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाकर उसे कहने लगता है कि पहले उसे लगा था कि ये इस नाम से कोई और आदमी है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये तो ग्रेप का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और साथ ही बताने लगता है कि वो दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं और हमेशा एक दूसरे के टच में भी रहते हैं। क्रिस के पूछने पर कि वो क्या कहना चाहता है, मियांगो कहने लगता है कि वो अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को हमेशा अलग रखता है, लेकिन उसे पता था कि वो फेयर प्ले नहीं करेगा, इसलिए उसने पहले ही वीडियो सबको भेज दी है। और ये सुनकर जैसे क्रिस उसके ऊपर चिल्लाता है, मियांगो उल्टा ही उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे कहने लगता है कि कोरिया से बाहर जाने के बाद वो अपने बड़ों से बात करना भी भूल गया है और उसे अच्छे से सुनाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर कॉल कट करते ही सियांगो रियू को बताता है कि क्रिस को ग्रेप से फायर किया जा रहा है। साथ ही जैसे ही बताता है कि उन्हें ग्रेप की तरफ से एक फ्लैगशिप स्टोर का प्रोजेक्ट मिला है, रियू इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो सियांगो के गले लग जाती है। और इसी के साथ हम एक बार फिर से पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहां सियांगो के कंपटीशन होने के बाद भी रियू बाहर उसका वेट कर रही थी। बाहर आते ही सियांगो भी उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसका तो आज मॉक टेस्ट था। रियू कहती है कि उसका एक सिर्फ मॉक टेस्ट था, लेकिन उसके लिए ये एक एंट्रेंस एग्जाम जैसा था। साथ ही सियांगो कहता है कि हाई स्कोर आने पर उसे तो फोन मिलने वाला था। रियू कहने लगती है कि वो कंपटीशन जीत गया है, उसके लिए वही काफी है और वैसे भी उसे एक 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे के फोन की जरूरत नहीं है। सियांगो भी कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन वही मेडल उसे देकर कहने लगता है कि अगर वो इसके बदले कुछ और लेना चाहती है तो इसे बेचकर ले सकती है। जिसके बाद वो दोनों ही जाने लगते हैं। यहीं पर सियांगो कहने लगता है कि उस दिन उसके मॉम और डैड उसके मीट में नहीं आए, लेकिन उस लड़की को देखते ही जो उसका मीट देखने के लिए अपना एग्जाम छोड़कर आ गई थी, उसे रियलाइज हुआ कि रियू से मिलने के बाद ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जब उसने उसे पसंद ना किया हो। लेकिन वो उसे ये बात कभी बता ही नहीं पाया क्योंकि वो उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहता था। साथ ही कहता है कि वो उसे अपने दिल की बात अपने 20s में जाकर बताएगा और यही सारी बातें उसने अपने लेटर में लिखी थी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों ही बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। सियांगो उसे पूछने लगता है कि उसका यूएस जाने का ड्रीम पूरा हो चुका है और उसे कैसा लग रहा है। रियू कहने लगती है कि वो बहुत खुश है, लेकिन काफी ज्यादा लोनली भी है। अब जैसे ही रियू थोड़ी और ड्रिंक्स लेने जाती है, उसका पैर उसके बैग पर लग जाता है और सियांगो को भी अचानक से याद आता है कि वो उसके लिए काफी सारा सामान लेकर आया था। सियांगो उसके यूएस जाने से पहले उसे अपने बैग से बहुत सारा सामान निकाल कर देने लगता है,
पर जैसे ही लास्ट में वो उसके लिए एक स्पेशल एडिशन की कॉमिक्स निकालता है, रियू ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सियांगो से कहने लगती है कि वो बेस्ट है और अगले ही पल सियांगो को गले लगा लेती है। रियू इतना ज्यादा खुश थी कि वो नशे की हालत में सियांगो के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। सियांगो ये देखकर काफी नर्वस होता है, लेकिन अगले ही पल रियू उसके कंधे पर ही सो जाती है और वहीं प्रेजेंट में सियांगो यही सब चीजें याद कर रहा था और रियू के गले लगने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश था। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।